हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है बीपीएससी तैयारी 4 का रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मारूजी सवालात माजवाबात है, ये जो है आपके बिहार एसटीटी एग्ज़ाम और साथ ही आपका 12th जो है बिहार बोर्ड उस एग्ज़ाम के लिए अहम है, तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ख़ास करके आपका जो है तैयारी 4 के लिए ये जो है रिवीजन क्लास आपका लाया हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। आप लोग 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चन को रट जाएँ, याद कर लें, जो आपका बीपीएससी करेक्ट हो जाए। तो आज का जो है स्टार्ट करते हुए, किस शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को कहा जाता है? तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहा जाता है? खाका, तारीख, तज़किरा, अफसाना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खाका कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। अगला जो बागो बहार क्या है? अफसाना, नाविल, दास्तान, हिकायत। तो बागो बहार क्या है? आप लोगों को पता है, दास्तान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। बागो बहार जो है मीर अमन दहलवी का क्या है? दास्तान है। ठीक है, इसमें जो है 4 दरवेश और एक गंज खूबी का वाक़या है। इसमें कुल जो है 5 किस्से हैं। ठीक है, इसमें कुल कितने किस्से हैं? 5 किस्से हैं, जिसमें 4 दरवेश का है और एक गंज खूबी का किस्सा है। तो टोटल इसमें कितने किस्से हैं बागो बहार में? 5 किस्से हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन है, फसाना अजायब क्या है? मजमून, नज्म, दास्तान, खुतबा। तो फसाना अजायब भी आपका क्या है? दास्तान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। फसाना अजायब जो है रजब अली बेग सुरूर का दास्तान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कामिल इनकलाब क्या है? खुतबा, खत, खाका, इंसाया। कामिल इनकलाब क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खुतबा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। खुतबा है कामिल इनकलाब। अगला क्वेश्चन है, नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द, वालिद, उस्ताद, चचा। नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, उस्ताद थे। अफसाना प्रोमिस में अम्मू के कितने बेटे थे? मशहूर और मारूफ जो है अफसाना प्रोमिस है, इसके मुसन्निफ जो है जिलानी बानो है। तो ये जो है अम्मू के कितने बेटे थे प्रोमिस अफसाना में? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी डी करेक्ट हो जाएगा। 4 बेटे थे। अफसाना प्रोमिस में अम्मू कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागो बहार का शामिल निसाब इक्तबास किस दरवेश की सैर से माखूज है? तो शामिल इक्तबास जो है निशाब में, तो निशाब जो है 12th जो है बुक एनसीईआरटी का जो है उर्दू, उसका उस बुक से है। ठीक है, तो उसी बुक से रिलेटेड जो है शामिल निसाब इक्तबास जो है किस दरवेश की सैर से माखूज है? तो बागो बहार दास्तान मीर अमन देहलवी का। इसमें कितने दरवेश का वाक़या है? 4 दरवेश का वाक़या है। इसमें जो बोल रहा है दरवेश की सैर से माखूज है, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथे हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चौथे दरवेश की सैर से है। अगला क्वेश्चन है, दर्जेल में से कौन सी सिन्फ जातीय नौइयत की चीज़ है? खत, खाका, अफसाना, खुतबा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुतबा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, खुतबा। अगला क्वेश्चन है, नजीर अहमद किसके उस्ताद थे? नजीर अहमद को जो है सबसे पहला नावल निगार करार दिया गया है। इनका जो सबसे पहला नावल है मिरतुल उरूस है। ठीक है, तो नजीर अहमद किसके उस्ताद है? प्रेमचंद्र, अब्दुल हलीम शरर, फरहतुल्लाह बेग, हसमतुल्लाह बेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरहतुल्लाह बेग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, फरहतुल्लाह बेग। और फरहतुल्लाह बेग को क्या कहा जाता है? सबसे पहला खाका निगार कहा जाता है फरहतुल्लाह बेग को। अफसाना इब्राहिम शुक्का के मुसन्निफ कौन है? सलाम बिन रज्जाक, जिलानी बानो, शफी जावेद, सादत हसन मंटू। ये बीबीआई क्वेश्चन है, ये जो है आपके क्लास 6 to 8 में भी पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। आपका जो है टीजीटी, पीजीटी, क्लास 6 to 8 सभी के लिए अहम सवालात हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफसाना जो है इब्राहिम शुक्का के मुसन्निफ कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, इस्लाम बिन रज्जाक हैं। इस्लाम बिन
रज्जाक हैं। अगला क्वेश्चन है मजमून बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक के मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन निजामी, सैयद सुलेमान नदवी, मीर अमन, अबुल कलाम आज़ाद। तो मजमून जो है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, इसके राइटर जो है मुसन्निफ जो है सैयद सुलेमान नदवी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? तो आपको पता है बागो बहार के मुसन्निफ जो है मीर अमन दहलवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागो बहार कहाँ लिखी गई है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है। बागो बहार किस सिंफ में है? अफसाना, इंसाया, नज्म, दास्तान। तो बागो बहार क्या है? आपका दास्तान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बागो बहार की तसनीफ पर मीर अमन को कितना इनाम मिला था? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। तो बागो बहार की तसनीफ पर जो है मीर अमन दहलवी को कितना इनाम मिला था? 500 रुपये मिला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जीम करेक्ट हो जाएगा। 500 रुपया मिला था। अगला क्वेश्चन है लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू। तो चाचा नेहरू से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुकारा जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है के नाम से जाना जाता है, और जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। उर्दू में सबसे पहले किसने मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली? प्रेमचंद्र, गालिब, अली महमूद, सज्जाद, हैदर यलदरम। उर्दू में सबसे पहला जो है मुख्तसर अफसाना निगार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सज्जाद हैदर यलदरम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सादत सन मंटू का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? आतिशबारे, धुआं, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे। तो ये सारे जो है आपके सादत सन मंटू के ही अफसानवी मजमुआ है। इसमें जो है पहला मजमुआ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतिशबारे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सारे याद करिए आतिशबारे, धुआं, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, सारे जो है सादत सन मंटू का अफसानी मजमुआ है। इसमें जो सबसे पहला अफसानी मजमुआ है आतिशबारे हैं। प्रोमिस के मरकजी किरदार का नाम बताएं। तो प्रोमिस अफसाना जो है जिलानी बानो का है। इसमें जो मरकजी किरदार कौन है? अहम किरदार किसका है? तो अम्मू, अजीज अहमद, बिशन सिंह, जिलानी बानो। तो इसके जो राइटर मुसन्निफ जो है जिलानी बानो है। इसमें जो मरकजी किरदार किनका अहम है रोल है? अम्मू, अजीज अहमद और बिशन सिंह। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अम्मू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाए। अम्मू के कितने बेटे थे? तो आपका 4 बेटे थे। अम्मू कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। अगला क्वेश्चन है अफसाना इब्राहिम शुक्का सलाम बिन रज्जाक के किस अफसानवी मजमुआ से माखूज है? यहाँ पे इसका जवाब हो गया इब्राहिम शुक्का के मुसन्निफ कौन है? राइटर कौन है? सलाम बिन रज्जाक। और सलाम बिन रज्जाक के अफसानवी मजमुए से माखूज है। कौन से अफसानवी मजमुए? नंगी दोपहर का सिपाही, मेबर, शिकस्ता बुतों के दरमियान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकस्ता बुतों के दरमियान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। इसी अफसानी मजमूए से माखूज है इब्राहिम शुक्का अफसाना। अगला क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? तो कांग्रेस के सदर कब बनाए गए थे? 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में और 45 साल में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 35 साल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे 35 साल में। अगला क्वेश्चन है मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? आराइश महफिल। ये आराइश महफिल जो है सो है नौतर्ज मुरस्सा, गंज खूबी, फसाना आजाद। तो मीर अमन की दूसरी किताब क्या है? तो आपका क्या है? गंज खूबी है। क्योंकि गंज खूबी जो है बागो बहार में किस्से बयान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। फसाना अजाब जो है रजब अली बेग सुरूर का है। नौतर्ज मुरस्सा जो अता हुसैन तहसीन का है। आराइश महफिल जो हैदर बख्श हैदरी का है। हैदर बख्श हैदरी का, ठीक है। यलदरम पहले बोल दिए होंगे। तो ये है हैदर बख्श हैदरी का है आराइश महफिल। तो सारे आप जो है मुसन्निफ को नाम भी याद रखते जाइए। आराइश महफिल, हैदर बख्श हैदरी, नौतर्ज मुरस्सा, अता हुसैन तहसीन, गंज खूबी, मीर अमन दहलवी, फसाना अजायब, रजब अली बेग सुरूर। अगला क्वेश्चन है गुब्बारे खातिर किस तरह का मजमुआ है? अफसानों का, खतूत का, इंसाइयों का, मज़ामीन का। तो गुब्बारे खातिर जो है आपके खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। खतूत का मजमुआ है। गुब्बारे खातिर जो है अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, ठीक है। गुब्बारे खातिर। अगला क्वेश्चन जो है बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है?
शिकारी, खानाबदोश, करतबबाज, सब्जी फरोश। तो बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, खानाबदोश के नाम से जाना जाता है। तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? गिरीश चंद्र, नजीर अहमद, प्रेमचंद्र, हादी रुस्वा। तो तौबतुन नसूह के मुसन्निफ जो है डिप्टी नजीर अहमद है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नजीर अहमद को ही सबसे पहला नाबिल निगार करार दिया। इनका जो सबसे पहला नाबिल है मिर्रतुल उरूस है, मिर्रतुल उरूस है। ठीक है, मिर्रतुल उरूस है। अगला क्वेश्चन है गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ का क्या नाम है? तो गुब्बारे खातिर मिर्जा गालिब, अबुल कलाम आजाद, मेहदी अफादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी। तो गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ का नाम जो है अबुल कलाम आजाद है। और इन्हीं जो है गुब्बारे खातिर खतूत का मजमुआ है। ठीक है, अबुल कलाम आजाद का ऊपर जो आपके क्वेश्चन गुजरे हैं। अगला क्वेश्चन है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन बताए थे रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, फरतुल्ला बेग, मंटू। तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो आपका जो है फरतुल्ला बेग है। ठीक है, नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जवानी। ठीक है, ये जो है फरतुल्ला बेग का सबसे पहला खाका है और खाका निगार है। अगला क्वेश्चन है अफसाना इब्राहिम शुक्का के मुसन्निफ कौन है? तो सलाम बिन रज्जाक, जिलानी बानो, शफी जावेद, सादत हसन, मंटू। तो क्या है? सलाम बिन रज्जाक हैं। ये आपका जो है शफी जावेद से बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्जाम हुआ था क्लास 6 to 8 से शफी जावेद के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है किस मुल्क में पैदा हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मक्का, मक्का मुअज्जमा सऊदी अरब में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा हुए। अगला क्वेश्चन जो है फरतुल्ला बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? इमला की, मुहावरे की, वाहिद जमा की, एराब की। इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाए, एराब की गलतियां करती थी फरतुल्ला बेग शेर खानी में। फरतुल्ला बेग जो है सबसे पहला खाका निगार करार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम बताएं। तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद कौन है? अल्लामा इकबाल, सोहाब दसनवी, मुनाजिर हसन गिलानी, शिबली नोमानी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो शिबली नोमानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद जो है शिबली नोमानी है। अगला क्वेश्चन है निसाब में शामिल 12th जो है बुक जो है उसमें निसाब में शामिल हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ़ अदब से है? अफसाना, तंजो मजा, शवानिह, इंशाइया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाए, इंसाइया सिनफ से ताल्लुक रखती है हिजरत। अगला क्वेश्चन जो है इब्राहिम शुक्का की तालीम कहाँ तक हुई? पहले दर्जे तक, दूसरे दर्जे तक, तीसरे दर्जे तक, चौथे दर्जे तक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चौथे दर्जे तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, चौथे दर्जे तक। अगला क्वेश्चन जो है सलाम बिन रज्जाक को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया? 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 2004 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 2004 ईस्वी में। हाल ही सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी जो है अरब हिंद से जो है किताब लिखा है। अगला क्वेश्चन है बागो बहार किस शहर में लिखी गई है? दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, पटना में। तो बागो बहार जो मीर अमन दहलवी की दास्तान है और ये जो है कोलकाता में लिखी गई है फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन जो है इंसाइया कैसी सिन्फ है? शेरी, नसरी, दोनों इनमें से कोई नहीं। इंसाइया जो है कैसी सिन्फ है? तो आपका नसरी सिन्फ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है मिर्जा फरतुल्ला बेग की शोहरत का दारोमदार किस मजमून पर है? तो नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, फूल वालों की सैर, दिल्ली का एक बाद यादगार मुशायरा, इनमें से किसी पर नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मिर्जा फरतुल्ला बेग की शोहरत का जो है दारोमदार मजमून जो है खाका है नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। मिर्जा फरतुल्ला बेग का सबसे पहला खाका यही है और मिर्जा फरतुल्ला बेग को सबसे पहला खाका निगार करार दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है बागो बहार कहाँ लिखी गई है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में, कोलकाता में, फोर्ट विलियम कॉलेज में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपको पता है, अभी ऊपर बताए हैं सऊदी अरब में, तो मक्का मुअज्जमा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ
अदब से है? इंसाइया, अफसाना, खाका, खत। तो हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? तो ये जो है इंसाइया से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सलाम बिन रज्जाक का ताल्लुक किस सूबे से है? तो सलाम बिन रज्जाक का जो अफसाना इब्राहिम सुक्का, और ये इनका ताल्लुक किस शोबे से है, स्टेट से है? तो मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अफसाना जो है इब्राहिम इब्राहिम सुक्का में किस गांव का किस्सा बयान किया गया? तो इब्राहिम सुक्का का जो है मुसन्निफ सलाम बिन रज्जाक है, तो किस गांव का जो है बयान किया गया है? यनवील, लम्ही, धूरन गांव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। धूरन गांव का किस्सा बयान किया गया है इब्राहिम सुक्का में। अगला क्वेश्चन है, उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन सी है? फसाना अजायब, बागो बहार, सबेरस, तिलस्मी, होशरबा। तो उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सबेरस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सबेरस के मुसन्निफ जो है मुल्ला बजी है। फसाना अजायब जो है रज अली बेग सुरूर का दास्तान है। बागो बहार जो मीर अमन देहलवी का दास्तान है। अगला क्वेश्चन है, फसाना अजायब में किस जगह की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी मिलती है? दिल्ली की, लखनऊ की, बनारस की, देहात की। तो फसाना अजायब जो है रजब अली बेग सुरूर ने लिखा है, और कहाँ के तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की है? रजब अली बेग सुरूर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ की। अगला क्वेश्चन है, बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? दानाओ दाम, अपने दुख मुझे दे दो, कोकजली, गरहन। राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? तो दानाओ दाम। दानाओ दाम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वारंटीन किसका अफसाना है? प्रेमचंद्र, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, मंटू। क्वारंटीन किसका अफसाना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाए। ये है 12th के बुक जो है उसका उन्वान है क्वारंटीन। ठीक है, और बेदी से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और राजेंद्र सिंह बेदी ने सिर्फ एक ही नावल लिखा है, वो जो है एक चादर मैली सी जो है राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? किशन सिंह, बिशन सिंह, फजल दीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिशम सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। टोबा टेक सिंह का असल नाम जो है बिशन सिंह था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शवानी निगारी की वो शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपनी हालात बयान करता है क्या कहलाता है? खुद नविश्त, सीरत, खाका, इंसाइया। तो शवानी निगारी की वो शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपनी हालात बयान करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खुद नविश्त। खुद को बयान करने वाला जो है, हालात पर जो है कलम बंद करने वाला जो होता है वो क्या होता है? खुद नविश्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सादर सन मंटू किस साल पैदा हुए? 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी भी आई क्वेश्चन है। तो ये जो है 1912 ईस्वी में पैदा हुए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, 1912 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, गालिब का असल नाम क्या है? असदुल्ला खान, मिर्जा असद, असदुद्दीन, मोहम्मद असद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। असदुल्ला खान जो है गालिब का असल नाम है। मिर्जा गालिब के नाम से क्या हो गए? दुनिया में मशहूर व मारूफ हो गए। अगला क्वेश्चन जो है, बागो बहार में कितने दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है? 4, 6, 5, 3। तो बागो बहार में 4 जो है दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है। पूछा जाएगा बागो बहार में कितने किस्सों का बयान किया गया है? तो 5 किस्सों का बयान किया गया है। 4 दरवेश का, एक गंजे खूबी। तो 5 किस्सों का बयान किया गया है और 4 दरवेशों का बयान किया गया है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ लिखी गई है? कोलकाता में, फोर्ट विलियम कॉलेज में। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला बाजाबता खाका निगार कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्जा फखरुल्लाह बेग, कन्हैया लाल कपूर, अहमद जमाल पाशा। तो उर्दू का पहला बाजाबता जो खाका निगार जो है मिर्जा फखरुल्लाह बेग है, और इनकी जो खाका है नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। ये जो है इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? मक्का से, मिस्र से, इराक से, जन्नत से। तो इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था जन्नत से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से। ठीक है, तो वहीं से हजरत हिजरत का जो है सिलसिला शुरू हुआ था। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस शोबा से था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब। तो सैयद सुलेमान नदवी का जो है ताल्लुक किस स्टेट से है? तो बिहार से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिनफ में माफौकुल फितरी अनासिर पेश किए जाते हैं? नाविल में,
ड्रामा में, दास्तान में, अफसाना में। इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। दास्तान में जो है मफहुकुल फितरी अनासिर पेश किए जाते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। मफहुकुल फितरी अनासिर किसमें पाया जाता है, तो दास्तान में पाया जाता है। अगला जो है क्वेश्चन, दरजेल में से किस अफसाना निगार का ताल्लुक बिहार से है? जिलानी बानो, सफ़ी जावेद, सलाम बिन रज्जाक, मंटू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ी जावेद का ताल्लुक जो है बिहार से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब के उर्दू खतूत का दो मजमूए कौन से हैं? उर्दू गालिब, खतूत गालिब, नमाए गालिब, रोजनामा, उर्दू मोहल्ला और अवध हिंदी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। उर्दू मोहल्ला जो और अवध हिंदी जो है गालिब के उर्दू के खतूत के दो मजमूए हैं। सबसे पहला जो है अवध हिंदी है और सेकंड जो है उर्दू मोहल्ला है, जो खतूत का मजमुआ है। VVI क्वेश्चन है, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? शायर, वक्त, काश्तकार, नदी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वक्त है। मुतशायर के मानी क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आपके BPSC 6 to 8 में पूछे गए हैं। BPSC में 6 to 8 क्लास जो है उसमें पूछे गए हैं मुतशायर के जो है मुसन्निफ कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका मानी है, मुतशायर के मानी क्या है? बड़ा शायर, कदीम शायर, मरसिया गो, बनावटी शायर। तो मुतशायर के मानी होते हैं बनावटी शायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया? अली सरदार जाफरी, जफर कमाली, वाहिद नजीर, जाहिदा जैदी। आपका जो है 6 to 8 क्लास में जो है इसमें जफर कमाली के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन था। जाहिदा जैदी के बारे में ऑप्शन था। अली सरदार जाफरी के बारे में ऑप्शन था। ठीक है, तो इन सब से जो है आपके देखिए 12th बुक से आपका रिलेटेड है क्वेश्चन, और आपका जो है 6 to 8 क्लास में पूछे जा रहे हैं। तो आपको किस लेवल में तैयारी करनी है, क्योंकि आपका जो है जितना सीट आपका कम होगा आपका जो है कटअप उतना ही हाई जाएगा। तो आपको तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे आपका BPSC TRE 4 क्या हो जाए? क्रैक हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या? नज्म हम नहीं जानते हैं का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाहिदा जैदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, जाहिदा जैदी। अगला क्वेश्चन है, यागाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई है? 1884 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ है? वाहिद नजीर, अता काकवी, जफर कमाली, खलील रहमान आजमी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। खलील रहमान आजमी जो है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है? VVI क्वेश्चन है, बेटा और बाप का, भतीजा और चचा का, पोता और दादा का, दोस्त का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेटा और बाप का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेहरा किस सिन्फ से ताल्लुक है? कसीदा, मरसिया, रुबाई, गजल। चेहरा जो है किस सिन्फ से ताल्लुक है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, मरसिया से है। मरसिया के टोटल कितने अरकान हैं? 8 अरकान है। और कसीदा के टोटल कितने अरकान हैं? 5 अरकान है। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जरीफाना शायर, मरसिया गो शायर, मसनवी निगार शायर, कसीदा निगार शायर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जरीफाना शायर। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जरीफाना शायर अकबर इलाहाबादी थे। अगला क्वेश्चन क्या है, गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खा गालिब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुफ्तगू किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी, अमीर हनफी। ये भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। अकबर इलाहाबादी, जफर कमाली। तो गुफ्तगू किसकी नज्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अली सरदार जाफरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला वेरी वेरी क्वेश्चन, बड़के कलीसा कैसी नज्म है? रोमानी, जरीफाना, सियासी, इस्लाही। तो जरीफाना नज्म है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बड़के कलीसा जो है अकबर इलाहाबादी की नज्म है, और कैसी नज्म है? जरीफाना नज्म है। अगला क्वेश्चन जो है, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? 1990 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में। तो अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी कब पैदा हुए? 1865 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 1845 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी पैदा हुए।
अगला क्वेश्चन है नज्म मेरा सफ़र के शायर का नाम बताएं। तो कौन है? अमीर हनफी, सरदार जाफरी, अल्ताफ हुसैन हाली, मखदूम मुहीउद्दीन। तो नज्म जो है मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अली सरदार जाफरी की नज्म है मेरा सफ़र। अगला क्वेश्चन है शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है उससे क्या कहते हैं? मतला, मक्ता, तखल्लुस, उर्फ। तो जो असल नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है वो मुख्तसर सा नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। और वैसे जो शेर को हम क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। मक्ता कहते हैं। और छोटा सा नाम को क्या कहते हैं? हम तखल्लुस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे में काफिया और रदीफ होते हैं उसे क्या कहते हैं? मक्ता, मतला, हुस्न मतला, फासला। तो गजल का पहला शेर हो जिसमें एक हम काफिया और हम रदीफ हो उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। और गजल का आखिरी शेर, ठीक है, आखिरी शेर जिसमें जो है शायर अपना छोटा सा नाम तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ठीक है, दोनों याद कर लीजिए, अभी भी आई है। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ऐसी नज़्म क्या कहलाती है जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार होता है? मसनबी, मरसिया, कसीदा, रुबाई। तो उसको क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। किसी के मौत पर मातम किया जाता है, उसके जज्बात का इजहार किया जाता है, तो क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मिसरा किसका है खबर गर्म उनके आने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो? गालिब, मीर, सौदा, दर्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गालिब की है खबर गर्म उनके आने की। है खबर करम होना चाहिए, करम उनके आने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संग पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है? सरदार जाफरी, अमी हनफी, अकबर इलाहाबादी, जफर कमाली। तो इसका राइट आंसर होगा संग पैराहन अमी हनफी की शायरी का मजमुआ है। बीबीआई है, इसको याद कर लीजिए। संग पैराहन पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राशिक का पूरा नाम क्या है? बीबीआई है क्योंकि आपके बीपीएससी टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ था उसमें आपके जो है असल नाम 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका 6 to 8 क्लास में भी, आपका टीजी टीम भी, पीजी टीम भी। इसलिए आप पूरा नाम, असल नाम और तारीख जो है आपका डेथ और बर्थ दोनों याद रख लेना है। ठीक है। शेख गुलाम अली, नवाब अली, फजल अली, राशिद अली। राशिद का पूरा नाम है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख गुलाम राशिद होता है। ठीक है, तो शेख गुलाम अली ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। शेख गुलाम राशिद होता है शेख गुलाम अली। अगला क्वेश्चन है शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूं ये मिसरा किसका है? जोश मलियाबादी, मजाज लखनवी, फिराक और क्या है? वली दक्कनी। तो शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूं ये मिसरा किस शायर का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजाज लखनवी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बरके कलिसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? बीबीआई है, दोस्त को, मैनेजर को, शायर को, मिस को। तो क्या क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। मिस को जो है बरके कलिसा में अकबर इलाहाबादी जो है गुलशन फितरत की बहार कहा है मिस को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है जोश मलियाबादी की खुदनविश्त की निशानदेही कीजिए। कौन सी खुदनविश्त जो है जोश मलियाबादी की है? रूहे अदब, नक्शो निगार, खतराए कलजूम, यादों की बारात। तो जोश मलियाबादी की खुदनविश्त जो है कौन सी है? यादों की बारात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तो बारात में क्या आता है? जोश आ जाता है, इसलिए जोश यादों की बारात में जोश लाना है। तो आप याद कर लीजिएगा ठीक से। तो खुदनविश्त जो है जोश मलियाबादी की है। अगला क्वेश्चन है मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो मीर अनीस जो है किस सिनफ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये जो है मरसिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अनीस व दबीर मरसिया आप जानते होंगे। ठीक है। तो मोहम्मद अली अनीस, मोहम्मद अली बब्बर, अली अनीस, मीर बब्बर अली अनीस। तो मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मीर बब्बर अली नाम है। मीर बब्बर अली और अनीस क्या है? इनका तखल्लुस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मीर बब्बर अली नाम है और तखल्लुस इनका जो है अनीस है। तो मीर बब्बर अली अनीस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खलील रहमान आजमी का ताल्लुक किस मारूफ इदारे से है? जामिया उस्मानिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है दारुल मुसन्निफीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद के एदाद बताएं।
82, 87, 91, 92। मोहम्मद के एताद जो कितना है, तो आपका 92 ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आपका जो है 12th बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तादाद से, ठीक है, नंबर कितने आते हैं, तो 92 आते हैं मोहम्मद का। तो आप पढ़े होंगे अबजद, हव्वज, ठीक है, हव्वज, हुत्ती, कालेमन। तो इसमें अलिफ का 1 होता है, बे का जो होता है 2 होता है, जीम का 3 होता है, दाल का 4 होता है। इस तरह से नंबर आपका आता है और ये सब नंबर को जो होता है डिजिट को जोड़कर आप उसके अदद को जो है देख सकते हैं कि उसका अदद कितना आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मजाज लखनवी की कौन सी नज्म में शामिल निसाब है, दीवाना, आवारा, ग्वारा, परवाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 12th बुक में जो है उन्वान आवारा है, मजाज लखनवी की नज्म है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन फिल्मी शायर है, अकबर इलाहाबादी, मिर्जा गालिब, शायर लुधियानवी, मोहम्मद रफ़ी उस सौदा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शायर लुधियानवी। अगला क्वेश्चन है जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं, तो मुतशायर कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी शायर अजीमाबादी नहीं है, राशिक, शाद, यागाना, नासिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पटना से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका नासिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, नासिक। अगला क्वेश्चन है नज्म बरके कलीसा के शायर कौन है, अली सरदार जाफरी, जफर कमाली, अकबर इलाहाबादी, मजात। तो नज्म बरके कलीसा के शायर कौन है, तो अकबर इलाहाबादी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिर्जा गालिब ने अपनी जिंदगी की आखिरी दिहाइयों में कितने खतूत लिखे। तो आप लोगों को पता है तकरीबन कितने खतूत लिखे हैं, 900 खतूत लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है मुतशायर किस तरह की नज्म है, मधिया, हिजविया, जरीफाना, संजीदा। तो मुतशायर का माने होते हैं बनावटी शायर, ये जो है जरीफाना नज्म है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शायर को मुश्किल पसंद कहा जाता है, मीर को, गालिब को, आतिश को, दाग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, गालिब को जो है मुश्किल पसंद शायर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है यागाना चंगेजी का असल नाम क्या है, आबिद हुसैन यास, मिर्जा वाजिद हुसैन यास, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मीर वाहिद हुसैन, मिर्जा साजिद हुसैन। इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, मिर्जा वाजिद हुसैन यास नाम है यागाना चंगेजी का असल नाम, मिर्जा वाजिद हुसैन यास है। गालिब की पैदाइश कब हुई है, ये बीबीआई है, ये जो आपके बीपीएससी टीआरई री एग्जाम टीजीटी जो हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। 1795, 1796, 1797, 1798। तो गालिब की पैदाइश जो है 1797 ईस्वी में हुई है और वफात जो है 1869 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज्मों में किस तहजीब को निशाना बनाया, अमरीकी, अंग्रेजी, हिंदुस्तानी और ईरानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी तहजीब को जो है निशाना बनाया है अकबर इलाहाबादी ने। अगला क्वेश्चन है नज्म खेती के तख्लीकार कौन है, बीबीआई है, अमी हनफी, हाली, जोश मलियावादी, सरदार जाफरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमी हनफी जो है नज्म खेती का तख्लीकार है। जिस नज्म में किसी मदह या हिज्र बयान की जाए उस नज्म को क्या कहते हैं, गजल, रुबाई, कसीदा, मरसिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कसीदा कहते हैं जिस नज्म में किसी की मदह और या हिज्र, तारीफ या बुराई की जाती है उस नज्म को क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा गया है, मोमिन खान, मोमिन, गालिब, जोक, सौदा। कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल जो है मोहम्मद रबीउल सौदा को कहा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का जो है 100वां क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, दर जेल में से शेख गुलाम अली राशिक किसके शागिर्द थे, मीर तकी मीर, मीर अनीस, मीर हसन, मीर दार। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर जो है शेख गुलाम अली राशिक के शागिर्द थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको वो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन और अदर जो भी आपके जो है वीवीआई क्वेश्चन है वो आप लोगों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप मॉडल सेट भी देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।